हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ रवि शाह फ्रॉम फिल्म शॉपी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि जो स्टॉक लाइट्स, जो गाड़ियों में लाइट्स आती है, वो अपग्रेड करना हो तो क्या चीज़ें ध्यान में देनी चाहिए टू अपग्रेड योर स्टॉक लाइट्स। सो सबसे पहले तो लाइट्स देर आर, अगर मैं आफ्टर मार्केट लाइट अपग्रेडेशन की बात करूँ तो पहले HID वॉज इन ट्रेंड, बट नाउ इट इज़ बिन रिप्लेस्ड विथ LED प्रोजेक्टर्स एंड लेज़र बीम प्रोजेक्टर्स एंड ऑक्सिलरी लाइट्स। मतलब अभी सब कुछ LED ने रिप्लेस कर दिया हुआ है। उसका रीज़न दो है। सबसे पहला रीज़न ये है कि LED लाइट्स जो है दैट कम्स, वो कम पावर लेती है और इट गिव्स मोर आउटपुट इन द रोड। अभी की गाड़ियों में अगर मैं जब देखता हूँ तो लाइट्स में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आता है, तो सबसे पहले लाइट का प्रॉब्लम ये है कि उनकी गाड़ियों में जो हाउसिंग होता है, सो लाइट में दो चीज़ होती है। वन इज़ अ हाउसिंग, अगर उसको बीम बोल सकते हैं, बीम पैटर्न बोल सकते हैं। सो कभी कभी नॉर्मल बीम होता है, कभी कभी प्रोजेक्टर बीम्स होते हैं, कभी कभी बाय प्रोजेक्टर बीम्स होते हैं। सो व्हाट इज़ नॉर्मल बीम? नॉर्मल बीम मतलब देयर इज़ नॉर्मल रिफ्लेक्टर, ऊपर LED होता है, वो गिरता है और वो रोड पे पड़ता है, दैट इज़ नॉर्मल बीम। देन प्रोजेक्टर बीम मतलब दिस इज़ अ प्रोजेक्टर, जहाँ पे आगे लेंस होता है विच विल प्रोजेक्ट एग्जैक्टली हमको कितना लाइट चाहिए वो उतनी जगह पे वो प्रोजेक्ट करेगा। सो दैट इज़ अ प्रोजेक्टर बीम, मोर सक्सेसफुल बीम। एंड थर्ड इज़ बाय LED प्रोजेक्टर और जेनॉन प्रोजेक्टर। तो व्हाट इज़ दैट? इसी में ही लो बीम होता है और इसी में ही हाई बीम होता है। देयर इज़ अ वन शटर इनसाइड द प्रोजेक्टर, जो हाई और लो दोनों लाइट इसमें से ही आएगी। सो दिस आर द थिंग। अलग अलग प्रोजेक्टर की मैंने बात की। वैसे अब अगर क्लाइंट की नीड, इफ़ इट इज़ देयर कि मुझे सिटी यूज़ ज़्यादा है एंड उसको स्टॉक लाइट अपग्रेड करना है, द फर्स्ट थिंग द क्लाइंट हैव टू डू इज़, इफ़ इट इज़ अ नॉर्मल हेलोजन लाइट देन ट्राई विद द LED, नॉर्मल LED लाइट्स। सो LED लाइट्स क्या करेगा, आपको कम वॉट में इट विल गिव मोर आउटपुट, मोर ल्यूमेंस देन हेलोजन बल्ब। तो दिस इज़ द फर्स्ट अपग्रेडेशन। Second thing is, if it is a highway user, तो आई सजेस्ट कि आप प्रोजेक्टर लाइट करिए। प्रोजेक्टर लाइट से क्या होता है कि हमको जहाँ पे जितनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, हमको 6 लेन की रिक्वायरमेंट है, हमको 150 या 200 फीट एग्जैक्टली हमारी रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे यू गो विथ द प्रोजेक्टर लाइट। तो वो आपकी नीड, जो ड्राइविंग नीड है, उसको सॉल्व करेगा। थर्ड इज़, इफ़ इट इज़ अ ऑफ रोड यूजिंग, अगर आप ऑफ रोड में गाड़ी चलाते हो तो वहाँ पे यू नीड प्रॉपर हाई बीम, आपको दूर तक जाना चाहिए। तो वहाँ पे देर आर ऑप्शन, इधर यू कैन गो विद द LED बार्स, इधर यू गो विद द ऑक्सिलरी लैम्प्स जो अलग से लगते हैं, जो 300 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर तक का भी लाइट थ्रो कर सकता है। सो वहाँ पे ऑफ रोड लाइट के लिए आई सजेस्ट ऑक्सिलरी लैम्प्स। नाउ द बिगेस्ट थिंग व्हाट आई फील कि सबसे ज़्यादा अगर मैं बात समझूँ कि क्या लाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से वॉटेज से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ल्यूमेंस। क्योंकि अगर कोई बोलता है कि 70 वॉट, 100 वॉट, 200 वॉट, दैट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट देन द ल्यूमेंस। बिकॉज ल्यूमेंस क्या है कि वो एग्जैक्टली आपको जो लाइट पड़ने की जो इंटेंसिटी है वो ल्यूमेंस में, मतलब क्लैरिटी जिसको बोलते हैं। अगर मैं 100 रुपीज़ का सनग्लास पहनता हूँ और वही चीज़ अगर मैं ब्रांडेड सनग्लास पहनता हूँ, तो जो क्वालिटी ऑफ व्यूइंग होता है, सेम क्वालिटी ऑफ लाइट कम्स विद द ल्यूमेंस। सो बेटर ल्यूमेंस होना चाहिए देन द वॉट आई सजेस्ट। एंड सेकेंड थिंग, कलर टेम्परेचर विच प्लेज अ वाइटल रोल। बिकॉज अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो तो आई सजेस्ट गो विद द वाइट लाइट, that will be the best, because white light gives the proper visibility in the off roading. But when you are into the highway user, highway driving है आपका, तो I will recommend each and every highway user go with 4300 Kelvin, because that will give you a proper clarity। सामने से जब लाइट आएगा तो भी आपका लाइट का विजिबिलिटी आपको दिखेगा। एंड जब when there is a rainy season, जब रास्ते, when there is a डार्क ग्रे रोड, वहाँ पे येलो लाइट ही अच्छा परफॉर्म करती है, वहाँ पे वाइट आपको दिखेगा ही नहीं। सो इफ़ इट इज़ अ हाईवे यूजिंग,
go with 4300 Kelvin color temperature. And fog lamp के लिए I will strongly recommend to each and every, either go with 4300 Kelvin or don't replace the fog lamp bulb if company have given 2300 or 3000 normal halogen bulb जो देते हैं, अगर वो दिया है तो आप उसको रिप्लेस मत करो, बिकॉज वो फॉग अगर कट करना है तो येलो इज़ द ओनली ऑप्शन टू कट द फॉग. सो इफ़ इट इज़ अ फॉग लैम्प, गो विद दैट. और एक चीज़ मैं अगर बोलूँगा कि मैं देखता हूँ आजकल के मैनी कस्टमर इंस्टॉल फॉग लैम्प प्रोजेक्टर इन द फॉग लैम्प एट द फॉग लैम्प साइड. फॉग लैम्प प्रोजेक्टर के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, इफ़ योर कार इज़ सेडान और हैचबैक, फॉग लैम्प प्रोजेक्टर वोंट वर्क, बिकॉज वो 200 mm पे लगता है या 180 mm पे लगता है, तो आपकी स्पीड 60 की है तब तक वो काम करेगा. अबव 60 वो फॉग लैम्प प्रोजेक्टर आपको वो काम नहीं देगा. बेटर यू अपग्रेड योर लाइट्स एट द हेडलाइट साइड और इंस्टॉल द ऑक्सिलरी लैम्प, डिफरेंट ऑक्सिलरी लाइट टू सेटिस्फाई योर लो बीम एज वेल एज हाई बीम. And if it is a SUV car, good ground clearance for, अगर बम्पर भी it is ground से ज़्यादा ऊपर है, then you can go with fog lamp projector which will perform good. आप 100 की स्पीड पे भी आपको क्लैरिटी फॉग लैम्प प्रोजेक्टर देगा. सो दिस वॉज some insight from my side for the lights. I hope कि मैं आपके लाइट के जो भी क्वेश्चनरी है, मैं दूसरे और वीडियोज़ में हम जो भी कुछ नया नॉलेज गेन करेंगे, आई विल शेयर विथ अपकमिंग वीडियोज़ ऑल्सो. एंड फॉर एनी टाइप ऑफ लाइटिंग सॉल्यूशन you can ask us in our comment section. We will reply it out, no matter if you can come here or you can come for the installation, but we will reply what is best for your driving need and for your car. So thank you very much. This is Ravi Shah from Film Shopping. Thank you.